Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5, unit number 2, that is about HCF and LCM. Today we will solve remaining questions of review exercise 2. Let's get started with question number 3. Find the LCM of following numbers using प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। यानी अब जितने भी क्वेश्चन इसके पार्ट आएंगे हमने उन पे दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी अप्लाई करना है और डिवीजन भी। तो ए और बी जो है इसमें हमारे पास दो दो नंबर हैं, तो एक पार्ट मैं इनसे करा देता हूँ, एक आपको 3 नंबरों वाला करवा दूंगा ताकि दोनों ही रिकॉल हो जाए। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। पहले मैं अप्लाई करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम क्या करते थे, दोनों नंबर्स की अलग-अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते थे। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम क्या करते थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की लिख ली, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली। ठीक है, अब एलसीएम के केस में आपको याद होगा कि हमने कॉमन भी लिखने होते हैं और नॉन कॉमन भी। फॉर्मूला क्या था एलसीएम का, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ये तीनों कॉमन थे, मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन इधर है ही एक, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 24। पता चला इन दोनों का एलसीएम क्या बनता है, एलसीएम बनता है 24। अब इसी सवाल को हमने दूसरे मेथड यानी डिवीजन मेथड से करके देखना है। तो डिवीजन मेथड में हमें कैसे कैलकुलेट करते थे, 12 24 ऐसे लिखते थे ना, आपको कॉमा लगा के सेपरेट कर लेते थे, फिर कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करने की कोशिश करते थे। 2 6 2 12, 2 3 2 6, फिर 2 से देखें ये 3 और ये 3, फिर देखें तो 3 से 1 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब एंड पे 1 1 आ जाए तो इसका मतलब है एलसीएम हमने कैलकुलेट कर लिया है, इनको मल्टीप्लाई करना है बस। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो एलसीएम क्या आ गया 24। इधर आपने एक चीज़ नोट की है कि चाहे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया चाहे हमने डिवीजन मेथड लगाया, एलसीएम का आंसर दोनों सूरतों में सेम आया। इसी तरीके से जब आप बी वाले पार्ट को भी ये दोनों तरीके लगा के सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो पार्ट सी देख रहे हैं हम, इसमें हमारे पास अब 3 नंबर आ गए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसको भी हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिस केस में हम तीनों नंबरों की अलहदा से प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, 2 5 3 5 2 10 2 5। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, 10 इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20 की लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसमें से कॉमन की बात करें तो ये 5 कॉमन है, इधर से देखें तो ये 2 कॉमन है। अब एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते थे, याद है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। 10 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 60 आंसर आ गया। अब हम इधर अप्लाई करने वाले हैं दूसरा मेथड। दूसरा क्या था, डिवीजन मेथड। उसमें हम इनको एक साथ कॉमा लगा के अलग-अलग लिख लेते हैं और ऐसे नंबर से डिवाइड स्टार्ट करते हैं जो कम से कम 2 को तो डिवाइड कर रहा हो। 2 5 are 10, ये 15 ऐसे ही, 2 10 are 20। अब 5 से देख लो, 5 1 5 3 5 2, फिर अब 2 रह गया, 2 1 3 एज इट इज़, फिर इधर 1 आ गया, फिर 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1 1। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 60। ठीक है, तो इसमें भी आपने देखा कि दोनों सूरतों में एलसीएम 60 ही था। अगर इस क्वेश्चन में देखें डी, तो ये 2 नंबरों वाला है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ई देखो तो 3 नंबर हो गया, एफ में भी 3 नंबर हो गया, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आप उसी तरीके से आपने इनको दोनों मेथड लगाकर सॉल्व करना है। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गई, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन
दैट कैन बी एग्जैक्टली कट इनटू पीसेस ऑफ 35, 55 एंड 80 मीटर। अब इधर फिर मिनिमम लेंथ का वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब है इधर आपने क्या अप्लाई करना है, इन तीनों का एलसीएम कैलकुलेट करना है। किस किस का, 35 का, 55 का और 80 का। तीनों का एलसीएम कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 35, 55, 80। तो अगर हम 5 से स्टार्ट ले लें, 5 7, 5 11, 5 1 एंड 6, ठीक है। उसके बाद आप फिर हमारे पास है जी 7 है, 16 है, तो ये 2 पे डिविजिबल है, 2 ले लेते हैं, 11, 8 आ जाएगा, फिर 2 पे डिविजिबल है, फिर 2 पे डिविजिबल है, फिर 2 पे डिविजिबल है, फिर 7, फिर 11। वहाँ तक करते जाना जब तक हमारे पास ये वाला 1 1 ना आ जाए। अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो करें मल्टीप्लाई, 5 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 11। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6160, ठीक है। यानी 6160 मीटर लॉन्ग रिबन अगर होगा तो फिर आप उनको 35, 55 या 80 मीटर में पीसेस में कट कर सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रानी हैज़ 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ, वन पीस इज 72 सेंटीमीटर वाइड एंड अदर पीस इज 90 सेंटीमीटर वाइड। शी वांट टू कट बोथ ऑफ द पीसेस इनटू स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल विथ। भाई देखें, रानी के पास दो तरह के कपड़े हैं। एक की जो विथ है ना वो है 72 सेंटीमीटर, यानी विथ का मतलब होता है, ये देखें अगर इस शेप में है ना कपड़ा तो ये इसकी विड्थ होगी। बात समझ आ रही है। एक की विड्थ जो है वो है 72 सेंटीमीटर और जो दूसरा कपड़ा है उसकी जो विड्थ है ना वो है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये विड्थ होती है, चौड़ाई। हाउ वाइड शुड शी कट द स्ट्रिप्स। अब वो क्या करना चाह रही है, अब वो इनकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाना चाह रही है इस तरह कपड़े की, ठीक है। इस वाले कपड़े की भी इसी तरीके से स्ट्रिप्स बनाना चाह रही है। तो आपने ये बताना है कि उस स्ट्रिप की ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई यानी विड्थ कितनी हो सकती है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, 72 और 90 को HCF कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, HCF। तो 72 से डिवीजन स्टार्ट करते हैं, 72 लेस किया, 8 बच गया, 8 में से 7 1, 72 पर आ जाएं। 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72, सब्ट्रैक्ट किया 0। अब चूंकि 18 पर हमारे पास रिमाइंडर बच गया है 0, तो लिहाजा ये 18 ही इसका HCF होगा। तो पता चला कि रानी जो है स्ट्रिप्स बनाएगी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ जो है वो 18 सेंटीमीटर हो सकती है। 18 सेंटीमीटर होगी तो ये कंप्लीट कपड़ा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स वो बना सकेगी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को भी कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 3 की वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।